वो कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड। कितना दिया बेटा 1 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। तो इन सब का जो टोटल आएगा ए और बी के बीच में उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ CAB, उसकी वैल्यू कितनी दिया बेटा 1 माइक्रोफैराड दिया। आगे देख क्या बोला इसने, ऑल अदर कैपेसिटर्स आर इन माइक्रोफैराड, बाकी सबकी वैल्यू दिया हुआ है और वो सब किसमें बेटा माइक्रोफैराड। ये देख C1 की वैल्यू 8 माइक्रोफैराड, C2 की वैल्यू 4 माइक्रोफैराड, C3 की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड, C4 4 माइक्रोफैराड, C5 4 माइक्रोफैराड। बहुत ही सिंपल है। ये देख ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, बोलो सीरीज या पैरेलल, पैरेलल ना अलग अलग करंट जा रहे हैं, तो इसका टोटल निकाल लेंगे। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है सीरीज, इसका टोटल कर लेंगे। इसका जो टोटल आएगा वो और ये सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे, उसका टोटल कर लेंगे। और फिर यहाँ का एक और यहाँ का एक पैरेलल में रहेगा और फिर वो वाला इसी के साथ सीरीज में रहेगा। तो 1 बाय 1 जाना है ऐसे कि लास्ट में अपने को CAB मिले, अकेला सिंगल कैपेसिटर मिले और उसकी वैल्यू 1 दी हुई है, तो अपने को ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा देख C मिलेगा। करते 1 बाय 1 जाते। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सिंस C4 and C5 are connected in parallel, therefore their equivalent capacitance is, दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में CP लिखते हैं ना, कैसे निकालते हैं पैरेलल, सीधा ऐड करने का C1 प्लस C2 है ना। तो ये C4 C5 पैरेलल में कनेक्टेड है, टोटल क्या रहेगा C4 प्लस C5 कितना है बोल, C4 कितना दिया 4, C5 भी कितना दिया 4, तो ये कितना आ गया बेटा 8 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों का टोटल आ गया 8 माइक्रोफैराड। इसी सेम टाइम पे दोनों का भी टोटल निकाल लेते हैं। ऑल्सो C1 and C2 आर कनेक्टेड इन, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है सीरीज, therefore their equivalent capacitance is, अब सीरीज के लिए अपने पास फॉर्मूला है 1 by CS is equals to 1 by CS is equals to 1 by C1 plus 1 by C2, or else we can write down CS is equals to, दो ही कैपेसिटर है ना, क्या लिखेंगे प्रोडक्ट बाय सम। तो क्या है वैल्यू देख, दोनों का प्रोडक्ट 8 into 4, सम 8 plus 4, 8 चौक 32, 8 और 4 12। सॉल्व करते दोनों को, 2 छंग 12, 2 एका 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 8 16, कितना आ रहा है बेटा 8/3। तो CS की वैल्यू आ रही है 8/3 माइक्रोफैराड। ये मुझे CS आया और ये CP आया। अब देखिए डायग्राम चेंज कैसे होगा। पॉइंट ए, ये एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है C, यहाँ पर एक कैपेसिटर C3 जिसकी वैल्यू है 1, यहाँ पर ये दो थे ना, दोनों की जगह एक निकाल दिया मैंने क्या CS, तो इन दो की जगह एक लिख दो CS जिसकी वैल्यू कितनी है बोल 8/3, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर ये दो थे, इन दोनों की जगह एक निकाले हमने, कितना है उसका वैल्यू CP, ठीक है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ है, अब और सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ सी these two are connected in series, तो क्या लिखेंगे since CP and C3 are connected in series, therefore their equivalent capacitance is, उन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या रहेगा, समझो इन दोनों के इक्विवेलेंट को मैं बोल देता हूँ CS डैश, क्या बोल देता बोल, CS ऑलरेडी ले लिए थे ना, तो अब क्या लेंगे CS डैश, क्या रहेगा बोल, पहला वाला कौन है CP और दूसरा वाला C3, या तो ऐसे लिखो या और कैसा लिख सकते हो CS डैश इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट बाय दोनों का सम। वैल्यूज पुट करते हैं, कितना है देख CS डैश is equals to CP, how much is CP 8 into C3 कितना था 1 divide by 8 plus 1 कितना है 8 1 8, 8 plus 1 9, 8/9 माइक्रोफैराड, ये CS डैश आ गया, करेक्ट है। अब कैसे बनेगा देखिए डायग्राम, पॉइंट A C, इन दोनों की जगह पर एक आ गया, क्या नाम है उसका CS डैश, ठीक है ना, और फिर बीच में ऐसा है CS और यहां पर अपना पॉइंट B,
अब मुझे बताइए सी एस और सी एस डैश कैसा कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल ना, यहाँ से एक करंट आ रहा है, दो पार्ट में बढ़ के इधर और इधर जा रहा है, अलग अलग करंट जा रहा है, मतलब पैरेलल में कनेक्ट। तो सी एस और सी एस डैश कैसे कनेक्टेड है बोल? पैरेलल। तो सिंस सी एस एंड, हाँ प्रकाश जी, CS and CS dash are connected in parallel. Therefore, their equivalent capacitance is, इसके इक्विवेलेंट को CP डैश ले लेते हैं क्योंकि CP पहले ले लिए है ना। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहेगा पैरेलल का कैसा निकलते हैं, सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, क्या रहेगा बोल? CS प्लस CS डैश। CS कितना ऐड करें? 8/3, CS डैश 8/9। इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 8 इंटू 3/3 इंटू 3, चलेगा ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये नीचे 3 3 जा 9, ये 9 ये 9, क्या करेंगे एक बार ले लेंगे, ऊपर क्या होता है 8 3 जा 24, 24 प्लस 8 कितना क्या बोल? 32/9 माइक्रोफैराड। ये मेरे को क्या मिला बोल? CP डैश। डायग्राम कैसा बनेगा आप देख, पॉइंट ए, ये सी, इन दोनों का टोटल निकाल लिया मैंने, एक क्या आ गया बोल? CP डैश। आप ध्यान दो ये दोनों कैसे कनेक्टेड बेटा? सीरीज में। तो जब इन दोनों का टोटल आएगा तो एक सिंगल कैपेसिटर आएगा ना, जो ए और बी के बीच का एक सिंगल कैपेसिटर है जिसको हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटर या फिर और क्या नाम दिया था? CAB। तो इन दोनों का टोटल क्या आएगा बोल? CAB। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे देख, सिंस CP dash and C are connected in, बोलो are connected in series, therefore their equivalent capacitance is, क्या है उनका इक्विवेलेंट? CAB। अच्छा सीरीज में कनेक्टेड है, 1/CAB is equals to 1/CP dash plus 1/C, or else we can write down CAB is equals to CP dash into C/CP dash plus C। ठीक है ना। तो क्या होगा देखिए, CAB इज इक्वल्स टू CP डैश, कितना आता है CP डैश? 32/9 इंटू C डिवाइड बाय 32/9 प्लस C। नाउ CAB कितना लेने बोला था उसने अपने को? A और B के बीच का टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड, 32/9 इंटू C डिवाइडेड बाय 32/9 प्लस C। ये इधर आएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 32/9 प्लस C इज इक्वल्स टू 32/9 C। करेक्ट है। सब क्या कौन से 9 हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आएगा? 32 प्लस 9C इज इक्वल्स टू 32C। सही है। ये 9C उधर गया तो बोलो -9C। 32 में से 9 निकालो, कितना आएगा बोल? 32 माइनस 9, 2 गया 30, 7 गया 23, 23C। तो C कितना हो जाएगा? 32/23 माइक्रोफैराड। आपका आंसर यही छोड़ना है, यहाँ छोड़ सकते हो, सॉल्व करके वैल्यू निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, 32 डिवाइड बाय 23 1.39 कितना आ रहा है बेटा? 1.39 माइक्रोफैराड। समझा अच्छे से? ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, चाहे वो रेजिस्टेंस का हो चाहे वो कैपेसिटेंस का हो, उसके लिए आपको इन डायग्राम्स की जरूरत नहीं होती, मतलब इस पे मार्क्स नहीं रहता, मार्क्स इसी पे रहता है। लेकिन ये डायग्राम बना लेने से अपने स्टेप्स जो होते हैं वो माइंड में क्या होते जाते हैं, क्लियर हो जाते। तो थोड़ा इसको ना रफली फटाफट बनाना, इसके चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करने, क्योंकि इस पे वैसे भी मार्क्स नहीं है। मार्क्स किस पे है? इसके ऊपर मार्क्स है। या हम लोग सिर्फ इसलिए बनाते ताकि यहाँ पे मिस्टेक ना हो, तो इसको बहुत रफली फटाफट बनाते जाने। समझ आ रहा है क्या बोलो? ठीक है, चलो लिख के लो। विदाउट डाइलेक्ट्रिक मतलब बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं। तो वैसे तो हम लोग कैपेसिटेंस को C से दिखाते हैं ना, लेकिन यहाँ पर मैं किसको रिप्रेजेंट, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? C0। यानी जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा तो हम लोग कैपेसिटेंस को C0 से दिखाएंगे, और जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा तब C से दिखाएंगे। क्या बोल रहे हो? समझ में आ रहा है अच्छे से? बहुत ही सिंपल सी डेरिवेशन है, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। समझो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी पहली प्लेट है। अब ये मत बोलो सर प्लेट बोल के लाइन बना रहे, प्लेट को सामने से देखेंगे तो क्या दिखेगी? वो लाइन दिखेगी, है ना। तो ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, प्लस Q चार्ज है इधर, है ना। इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, और माइनस Q चार्ज है इधर। ठीक है,
और ये वाला जो पॉइंट होता है ये अर्थ है टोटल, याद है ना, अर्थिंग करके रखनी पड़ती है इसकी, ठीक है। समझो दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो डी है। कितना बेटा? डी, ठीक है। तो अब सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। प्लेट्स हैविंग सरफेस एरिया ए। दोनों प्लेट का सरफेस एरिया कितना बेटा? ए। लाइक अगर ये पहली प्लेट है तो इसका भी सरफेस एरिया ए और दूसरी वाली प्लेट का भी सरफेस एरिया ए है। प्लेट्स हैविंग सरफेस एरिया ए, चार्ज क्यू, दोनों पे चार्ज क्या बेटा? क्यू, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी याद है क्या फॉर्मूला था इसका? क्यू बाय ए। तो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या है बेटा? सिग्मा है, सेम। चार्ज भी सेम, एरिया भी सेम, तो जाहिर सी बात है सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी, ठीक है ना। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? डी, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज v। और दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बोल? v। तो दोनों प्लेट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने बता दी। दोनों का एरिया ए है, दोनों पे चार्ज क्यू है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है और दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना है बेटा? v है। यहाँ तक का सबको समझा? अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। मेरे को बताना अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ बनती है बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसको मैं दिखा देता हूँ ई नॉट से। किससे दिखा देता हूँ बोल? ई नॉट। इधर ध्यान से देख, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बिटवीन दी प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ई नॉट, अब वो कितनी रहेगी इसको कैसे निकालेंगे? ई नॉट इज इक्वल टू, अब जरा याद करो इस चैप्टर का जब पहला लेक्चर था तो हमने कुछ किया था गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, पहले या दूसरे लेक्चर में, सॉरी, है ना। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन की थे, 3 एप्लीकेशन था उसका। एक चार्ज स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, एक चार्ज वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और एक चार्ज प्लेट या फिर प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? शीट ना, प्लेन प्लेट है ना ये, तो शीट का फॉर्मूला यूज करोगे। तो एक प्लेट की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। भूल गए हो तो बता देता हूँ, 2/सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये तो इस प्लेट की वजह से बनी, ये वाली प्लेट की वजह से कितनी बनेगी? सेम, क्योंकि चार्ज उस पर भी क्या बेटा? सेम, डेंसिटी उसकी भी सेम है, ठीक है ना। तो इस प्लेट की वजह से भी कितना बनेगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब देख दोनों के अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है रे? कॉमन, तो ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है बोल? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा? सिग्मा क्या होता है बेटा बोल? क्यू बाय ए, चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा की जगह पर क्या रख दूंगा मैं? क्यू बाय ए। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट की वैल्यू क्या आ रही है बोल? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला निकाल के दिया था, अगर आपको याद हो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है -dv/dx, याद है? -dv/dx। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं तो वो क्या रहेगी बोल? dv/dx, है ना। मतलब नेगेटिव हटेगा, नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बता देता, तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बोल? dv/dx। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ली हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट। ये dv कौन होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बोल? v है। और dx क्या होता है? दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है? d। तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बोल? v/d। तो यहाँ से मुझे बताना है फिर v क्या रहेगा? टेल मी व्हाट विल बी v? ई नॉट इंटू डी। v क्या रहेगा बेटा? ई नॉट इंटू डी। तो v को ऐसी रहने दे, ई नॉट की अब भी वैल्यू निकाले, कितना है ई नॉट? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये मेरे को आ गया v। सर v निकाले क्यों? क्या निकालने का था अपने को? कैपेसिटेंस। तो बेटा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद करो, कैपेसिटेंस बराबर होता है क्यू बाय वी, याद है? सी नॉट क्यों लिया? क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक बीच में नहीं है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो सी नॉट इज इक्वल टू क्यू बाय वी होता है।
सी नॉट ऐसी रहने दे, क्यू को भी ऐसी रहने दे। वी का फॉर्मूला क्या रहे, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके जा क्या बनेगा, क्यू बाय डी। ये क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू, क्यू से क्यू कैंसल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, सी नॉट इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो अगर आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं है और आपको कैपेसिटेंस निकालना है, तो आप ये मत करो कि उन दोनों के बीच का पोटेंशियल निकालो, इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, ये निकालो और फिर डिवाइड करो। नहीं, बिल्कुल सिंपल है। प्लेट का एरिया लो, उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करो और दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, खत्म, आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा। समझ में आ रहा अच्छे से। तो ये किसका बेटा, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ये किसका है बोल, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब क्या करेंगे, बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा देंगे, तब देखेंगे फॉर्मूला क्या चेंज होगा। और मैंने आपको बताया था जब बीच में डाइलेक्ट्रिक रहता है तब कैपेसिटेंस ज्यादा आता है। देखेंगे ज्यादा आएगा कि नहीं। तो डेरिवेशन 3 मार्क्स की है, कई बार पूछी भी गई है, जल्दी से लिखेंगे सब लोग। कम बनता है, 2 प्लेट है तो 1 कैपेसिटर बना, 3 होती तो 2 बन, 3 होती तो कितना बनता, 1 के बाद 1 3 प्लेट है ऐसा, ऐसा 3 प्लेट, 1 कैपेसिटर ये, 1 कैपेसिटर ये, कितना बना 2। तो अगर n प्लेट रहेगी तो कैपेसिटर कितना बनेगा बोल, एक कैपेसिटर का ये फॉर्मूला था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा n-1 ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है, इज्जत से बैठो रे, पढ़ाना चालू किया ना, अभी भी खत्म नहीं हो रहा तुम लोग का। प्यार मोहब्बत से पढ़ा रहा, अच्छा नहीं लग रहा है क्या तुम लोग को? चाहिए और कुछ तो वो भी कर सकता हूँ मैं, नालायक लोग। तो n प्लेट रहेगी तो कैपेसिटर कितना बनेगा n-1, ठीक है ना। और कैपेसिटेंस कितना आएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, खाली उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n-1 से। ये सब जो हमने किए वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए किए। क्या होगा अगर स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल शेल कैपेसिटर किसके फॉर्म में, स्फेरिकल शेल के फॉर्म में। लाइक ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ठीक है ना। तो अब ये शेल की तरह बन गया ना बेटा, समझ, अंदर का रेडियस है a, बाहर का रेडियस है b। अब मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आता है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनर रेडियस इंटू आउटर रेडियस डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ रेडियस b माइनस a। ठीक है, ये स्फेरिकल शेल के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अच्छा, कभी कभी ना इनर और आउटर रेडियस ना देने की बजाय मीन रेडियस देते, क्या देता है बोल, लाइक अगर ये स्फेरिकल शेल है तो आपको इसका मीन रेडियस देगा ऐसा, समझो ये मीन रेडियस है r, कितना बेटा r, मीन रेडियस देगा। तब फॉर्मूला क्या रहता है, तब फॉर्मूला रहता है सी नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, खत्म, खाली रेडियस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये आया कैसे मालूम, ये पूरे स्फेरिकल शेल को एक सिंगल स्फीयर मान लो जिसका रेडियस है r, तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना बनेगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। ये क्या बना पोटेंशियल। कैपेसिटेंस क्या होता है बोल, कैपेसिटेंस क्या होता है q बाय v। q ऐसी रहेगा तो v की जगह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, ऊपर जाएगा ये q ऐसी रहेगा, ये ऊपर गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय 1, ये ऊपर गया r बाय q, q से q कैंसिल, क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। समझा। तो अगर इनर आउटर रेडियस दिया है तो कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला, और अगर मीन रेडियस दिया है कि कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसका रेडियस इतना है, ये नहीं बताया इनर है या आउटर है, मतलब कौन सा रेडियस दिया आपको, मीन रेडियस दिया, तब कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। एक लास्ट, अगर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर रहेगा तो उसके कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जैसा फैन में रहता है ना, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के केस में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के केस में क्या रहेगा, देखो लाइक ऐसा मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ये उसका आउटर शेल है, ये इनर शेल है, 2 सरफेस होना चाहिए ना, ये एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस है। इनर रेडियस a, आउटर रेडियस b, और सिलेंडर का लेंथ है l। सिलेंडर का लेंथ कितना बेटा l, तो इसका फॉर्मूला होता है सी नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l डिवाइडेड बाय log टू द बेस e b बाय आउटर रेडियस बाय इनर रेडियस। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं, इनका आपको किसका भी डेरिवेशन नहीं दिया, इसका तो मैंने आपको बता दिया ये कहाँ से है,
इनका आपको डेरिवेशन नहीं दिया, आपको डायरेक्ट याद रखना। ये न्यूमेरिकल में उतना ज़्यादा काम भी नहीं आता, एक आध थ्योरी छोटे मोटे न्यूमेरिकल 1-2 मार्क्स वाले रहते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत काम आए। मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, समझा। अब हम लोग सेम करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन विदाउट डाइलेक्ट्रिक की जगह पर क्या आ जाएगा, विथ डाइलेक्ट्रिक। क्या आ जाएगा बोल, विथ डाइलेक्ट्रिक। तो उसको सी नॉट नहीं, उसको सी लेंगे, उसको क्या लेंगे बेटा, सी लेंगे। तो उस साइड का लिखो, फिर ये डेरिवेशन चालू करते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करें कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। तो बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। क्या देखो शुरुआत कैसे की, सेम डायग्राम बना दिया हमने। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये वाला नहीं लिखेंगे, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। Plates having surface area A, charge Q and surface charge density sigma separated by distance D and potential difference between them is V। ये सब सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या रहेगी, वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के कैंसिल, ये आ गया। यहाँ तक सब कुछ क्या बेटा सेम। अब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे बीच में, ठीक है ना। तो समझो इसके बीच में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को रख रहे हैं, यहाँ पर ऐसा बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। इसका थिकनेस है टी, कितना थिकनेस है बेटा इसका, टी, ठीक है। तो कंसीडर अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक का स्लैब है, ठीक है ना, ऑफ थिकनेस टी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के is introduced between the plates। दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक का स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया जिसका थिकनेस टी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बेटा उसका के। अब यहां से डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा चेंज होगा और फॉर्मूला भी थोड़ा बदलेगा, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखेंगे सब लोग, क्या चेंज होगा। सबसे पहले तो मुझे बताना, ये जो डाइलेक्ट्रिक है हमने इसको किसके अंदर रखा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। किसके अंदर रखा है बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक को, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है, पोलराइजेशन। अभी कल पढ़ा है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके चार्जेस सेपरेट होने लगते हैं, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव अपोजिट जाता है, चार्जेस सेपरेट होने लगते हैं, है ना। और वहां पर एक पोलराइजेशन होता है, डायपोल मोमेंट जनरेट होता है, पी की वैल्यू 0 से हटकर कुछ ना कुछ हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक को भी क्या करेगा बेटा, पोलराइज करेगा, जिसके वजह से सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज किस साइड आने लगेंगे, देख इस साइड पर। तो सारे पॉजिटिव, जैसे अगर मैं एक्चुअल डायग्राम बनाऊं, एक्चुअल डायग्राम अगर मैं यहाँ पर बनाऊं आपको, तो इधर ऐसा पॉजिटिव दिखने लगेगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो समझो ये साइड का पॉजिटिव ये साइड के नेगेटिव से कैंसिल हो गया। तो हम लोग सिर्फ कौन से चार्जेस को कंसीडर कर रहे हैं, एकदम कोने वाला नेगेटिव और एकदम कोने वाला पॉजिटिव, क्योंकि उसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई नहीं। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि पोलराइजेशन की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक के इस एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया बोल, पॉजिटिव। और ये एंड पे कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। ये चार्ज किसकी वजह से आया बोल, पोलराइजेशन की वजह से। इसीलिए इस चार्ज को हम लोग बोलेंगे क्यूपी। क्या बोलेंगे बोल, क्यूपी, चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट polarizes dielectric due to which charge plus QP and minus QP is induced on two surfaces of या two ends of dielectrics। डाइलेक्ट्रिक के दोनों एंड पर एक साइड प्लस क्यू चार्ज आ गया और एक साइड माइनस क्यू। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन कैसा रहेगा उसका,
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ईपी बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है ना। तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी is produced inside dielectric opposite to the field E नॉट, फील्ड E नॉट से अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है। अब आप लोग मुझे बताएंगे, कल मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे से, इस ईपी और E नॉट में कौन ज्यादा रहेगा कौन कम रहेगा? E नॉट ज्यादा रहेगा, ईपी कम रहेगा। तो बाहर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सी? E नॉट। अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ईपी है इस डायरेक्शन में और एक E नॉट है इस डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे आप? दोनों को माइनस करोगे, ईपी में से E नॉट या E नॉट में से ईपी? E नॉट में से ईपी। डायरेक्शन कैसे रहेगा उसका? E नॉट के डायरेक्शन में, क्योंकि वो बड़ा है ना। तो E नॉट के डायरेक्शन में एक नेट फील्ड बनेगी जिसकी वैल्यू रहेगी बेटा E नॉट माइनस ईपी, ठीक है ना। हम लोग क्या लिखेंगे इधर? ये सब कल किए थे, अब आपको समझ आएगा क्यों किए थे, वरना ये सब नहीं समझेगा। वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे देखो, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उसको हम लोग नाम देते हैं ई। क्या वैल्यू रहेगी उसकी? बोल ई नॉट माइनस ईपी। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर बनी। समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक डेरिवेशन किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर होती है माइनस डीवी बाई डी एक्स, और अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो प्लस डीवी बाई डी एक्स। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो प्लस डीवी बाई डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे दिखा रहे बेटा? V से, और डिस्टेंस को किससे दिखा रहे? D से। तो E की वैल्यू हो जाती है V बाई डी, तो V कितना हो जाता है देख, E इंटू डी। V कितना हो जाता है बेटा? E इंटू डी। तो ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यूज किए, ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई मसला नहीं। तो अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है दोनों प्लेट के बीच का, तो मुझे किसको किसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से। पर अब यहाँ एक फंडा है, यहाँ प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ से लेकर वहां तक थ्रू आउट यूनिफॉर्म है क्या? नहीं। ये इतने डिस्टेंस पे क्या है? E नॉट। ये इतने डिस्टेंस पे क्या है? E नॉट। और ये इतने डिस्टेंस पे क्या है? E नॉट माइनस ईपी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर डिस्टेंस, ध्यान से देखना, फॉर डिस्टेंस T, कितने डिस्टेंस के लिए बेटा? बेटा T डिस्टेंस के लिए। फॉर डिस्टेंस T, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? E है। एंड फॉर डिस्टेंस, बता E नॉट कितने डिस्टेंस पे है? बचा हुआ ये, बचा हुआ ये, कितना रहेगा? ये इतना T है, ये पूरा D है, T हटा दो, कितना बचा? D माइनस टी। अरे ये और ये मिला के कितना आएगा? D माइनस टी। D में से T निकाल दो, जो बचा हुआ यही दोनों रहेगा ना, ठीक है ना। तो फॉर डिस्टेंस D माइनस टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? E नॉट। तो देख जरा पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? V विल बी, ध्यान से देखना, पोटेंशियल क्या होता है? E इंटू डी। पोटेंशियल क्या होता है बेटा? E इंटू डी। तो अगर मैंने E को E नॉट लिया, अगर E को E नॉट लिया तो डिस्टेंस क्या आएगा? D माइनस टी। ये बाहर इतने की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और अगर मैंने E को E लिया तो डिस्टेंस कितना आएगा? T। ये अंदर इतने की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ये इतने का पोटेंशियल, ये इतने का पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दिया, दोनों के बीच का टोटल पोटेंशियल मुझे मिल गया, ठीक है। अब कल मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो ध्यान से देखना, बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिवाइड कर दो डाइलेक्ट्रिक के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो अपने को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाता। याद है ये फॉर्मूला करा है। E नॉट बाई E की वैल्यू क्या होती है? बोल K। यहां से एक चीज और क्या लिख सकता हूं मैं, जरा ध्यान से देखना, E इज इक्वल टू, ये E को उधर ले ले, ये E को उधर ले ले, तो K इधर आके डिवाइड करेगा, तो E क्या देगा? बोल E नॉट बाय K। तो बेटा मैं E की जगह पर क्या रख सकता हूं? बोल E नॉट बाय K। पुट कर दो इधर, V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस टी प्लस, E की जगह पर क्या देगा? बोल E नॉट बाय K इंटू टी। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? E नॉट कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया बेटा? D माइनस टी प्लस T अपॉन K, करेक्ट है। दोनों में से E नॉट बाहर चले गया, अंदर बच गया D माइनस टी प्लस
टी बाय के। यहां तक समझ में आया? ये मेरे को क्या मिल गया बेटा? पोटेंशियल। ये मुझे क्या मिल गया बोल? पोटेंशियल। और मुझे पोटेंशियल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था? कैपेसिटेंस। मुझे क्या चाहिए था बेटा? कैपेसिटेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस? ये एक काम करो, सॉरी, ई नॉट की जगह पर उसकी वैल्यू रख दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट? ई नॉट क्या देख? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बनेगा ये? v इज इक्वल टू ई नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये मेरे को मिल गया पोटेंशियल। हम निकालते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस विल बी कितना रहेगा? कैपेसिटेंस बोलो। कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बताओ? C इज इक्वल टू Q बाय V। तो Q को ऐसे रख दे, V कितना है? V कितना है? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाय K। ठीक है, तो देख क्या आएगा ये? C इज इक्वल टू Q को ऐसे रख दे, अपॉन के नीचे जो D माइनस T प्लस T बाय K है इसको भी ऐसे रख दे। Q बाय A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट बाय Q। Q से Q, तो फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज A epsilon naught by D minus T plus T by K. This is the formula for capacitance of a dielectric. Sorry, capacitance of a capacitor with dielectric. तो ये आपकी सेकेंड डेरिवेशन है, समझ अच्छे से। अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक लगाने से कैपेसिटेंस बढ़ गया या कम हो गया, वो देखते हैं। तो सब लोग ध्यान से देखना बेटा। पहले फॉर्मूला क्या था बिना डाइलेक्ट्रिक की? A एप्सिलॉन नॉट बाय D, उसमें सिर्फ D आ रहा था। अभी क्या आ रहा है? D माइनस। D माइनस मतलब D की वैल्यू क्या हो रही है? कम। तो D कम होगा तो कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक ऐड करने से कैपेसिटेंस क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। अब अगर क्या हो, अगर डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा थिकनेस में हो, अभी तो सिर्फ इतना T लिए ना, अगर डाइलेक्ट्रिक पूरा स्पेस कवर कर रहा हूं यहां से लेके यहां तक, तब क्या रहेगा वो देखते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए स्पेशल केसेस आपको दिया, अगर आप लोग वहां पर देखोगे पेज नंबर 208 पर फॉर्मूला निकालने के बाद। ठीक है ना, स्पेशल केसेस। ठीक है, केस वन ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी के ऊपर तो क्वेश्चन आता भी नहीं। केस वन इधर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बोला देखो केस वन में? इफ डाइलेक्ट्रिक फिल अप द इंटायर स्पेस, इफ डाइलेक्ट्रिक fill up the entire space between the plates। अगर डाइलेक्ट्रिक दोनों प्लेट के बीच का पूरा स्पेस भर दे, लाइक ये पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है D, और डाइलेक्ट्रिक में क्या किया है बोल? इन दोनों के बीच का पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया। तो फिर इस केस में मुझे बताना T की वैल्यू क्या रहेगी? D हो जाएगी ना। T किसके बराबर हो जाएगा? D के। तो देख जरा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C विल बी, ध्यान से देखना, C विल बी A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T की जगह पर क्या आ जाएगा? D प्लस D बाय K। दोनों T की जगह पर क्या रख दिया मैंने? D प्लस D माइनस D कैंसिल, तो C क्या हो गया देख? A एप्सिलॉन नॉट बाय D अपॉन K। D अपॉन K को ऊपर लेके जा, A एप्सिलॉन नॉट K बाय D which can also be written as K into A एप्सिलॉन नॉट बाय D। चलेगा या नहीं? What is this A epsilon naught by D? A epsilon naught by D क्या है? C naught है, C naught है, C naught। बिना डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? देख, C will be K into C। तो चाहिए फॉर्मूला याद रखो, चाहिए फॉर्मूला याद। इसका मतलब अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, ये जो बीच में डाइलेक्ट्रिक दिख रहा है ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, तो कैपेसिटेंस कितना होता है? C naught। अगर पूरे स्पेस को डाइलेक्ट्रिक से भर दूंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा? K गुना बढ़ जाएगा। तो ये चीज न्यूमेरिकल में यूज करेंगे हम लोग। लेकिन ये कब यूज कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ जब डाइलेक्ट्रिक ने पूरा स्पेस फिलअप किया है। अगर डाइलेक्ट्रिक थोड़े बहुत स्पेस में थिकनेस दिया हुआ है तब ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। समझा अच्छे से? तो अगर डाइलेक्ट्रिक ने पूरा स्पेस भर दिया तब ये फॉर्मूला रहेगा। दूसरा केस आपको क्या दे, देखो सेकंड केस। अभी भी डाइलेक्ट्रिक में पूरा स्पेस भरा है, लेकिन एक डाइलेक्ट्रिक ने नहीं, एन डाइलेक्ट्रिक्स ने। कैसे डाइलेक्ट्रिक्स ने? एन। बोर्ड पर देख, ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस D, ये पहला डाइलेक्ट्रिक, ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक, इसका कांस्टेंट K1, इसका कांस्टेंट K2, ये तीसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3, चौथा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K4, और सबने अलग अलग थिकनेस किया है। इसका थिकनेस है T1,
इसका थिकनेस है T2, इसका थिकनेस है T3, इसका थिकनेस है T4। समझा? तब फॉर्मूला क्या होगा सब लोग ध्यान से देखना। C इज इक्वल्स टू, सर ये A एप्सिलॉन नॉट तो ऐसी रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं, ये D भी ऐसी रहेगा, माइनस T की जगह पर क्या आएगा बोल, सारे थिकनेस को ऐड करेंगे ना, क्या आएगा बोल, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस, है ना, डॉट 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 प्लस Tn। ऐसे समझो लास्ट वाला जो है N है, ये लास्ट वाला क्या है बेटा, N है, Tn, ठीक है ना। आगे क्या है देख, प्लस ये T बाय K की जगह पर क्या आएगा, T1 बाय K1, T2 बाय K2, डॉट 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 Tn बाय Kn, सबको लेना पड़ेगा ना इसमें। मुझे बता ये पूरा ऐड होकर कितना मिलेगा रे, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये पूरा ऐड करके कितना आएगा, D, पूरा ही स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है ना, ये प्लस B माइनस B। तो फॉर्मूला क्या है फिर, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाय Kn। तो अगर डाइलेक्ट्रिक में पूरा स्पेस फिलअप किया है और एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक नहीं है, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक है, तब ये फॉर्मूला रहता है। तो आपके टेक्स्ट बुक में देखो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला दिया हुआ है, कहां से आता है फॉर्मूला, समझा सबको एकदम अच्छे समझा। केस नंबर 3, N कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, कितने कैपेसिटर, N, कैसे कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल में। ये देखिए पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ऐसे करते करते ये आखिरी nth वाला कैपेसिटर, ऐसे n पैरेलल कैपेसिटर में कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब इन सारे कैपेसिटर्स का प्लेट्स का एरिया अलग है, क्या अलग है बोल, प्लेट्स का एरिया, लाइक इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2, इसका एरिया है A3, सॉरी AN, ऐसा, और सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इस मतलब यहाँ पे बीच में जो डाइलेक्ट्रिक रहेगा, इधर जो डाइलेक्ट्रिक रहेगा वो है K2, इधर जो डाइलेक्ट्रिक रहेगा वो है K। तो इस केस का फॉर्मूला आपने को क्या दिया देखो, C is equals to A epsilon naught, sorry, epsilon naught by D, epsilon naught by D bracket A1 K1 plus A2 K2 plus A3 K3 plus dot 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 plus AN KN, ये फॉर्मूला। अच्छा ये फॉर्मूला आया कहां से, बहुत ही सिंपल लॉजिक, बहुत सिंपल लॉजिक। इधर देख, अगर मेरे पास ऐसा कैपेसिटर है और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है जिसने पूरा स्पेस फिल कर दिया, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पूरा स्पेस फिल हो जाए तो K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, क्या होता है बोल, K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो पहले वाले कैपेसिटर का क्या आएगा, K A1 एप्सिलॉन नॉट बाय D1, यही रहेगा ना, समझ में आ रहा अच्छे से, यही रहेगा ना बेटा, K1 और A1, बाकी एप्सिलॉन नॉट बाय D सब में सेम, डिस्टेंस सब में सेम, एप्सिलॉन नॉट K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये फॉर्मूला होता है ना। तो भाई इधर K1 A1 अलग है, बाकी ये दोनों तो सब में सेम, दूसरे कैपेसिटर का भी यही, तीसरे का भी यही, चौथे का भी यही, और सब पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल का टोटल कैसे निकालते हैं, ऐड करके। तो जब सबको ऐड करोगे तो एप्सिलॉन नॉट बाय डी, एप्सिलॉन नॉट बाय डी सब में से क्या आ जाएगा, कॉमन, अंदर क्या बचेगा, A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस ऐसे आए। वैसे तो न्यूमेरिकल में एक भी न्यूमेरिकल में काम नहीं आने वाला, टेक्स्ट बुक में दिया करके बता रहा, समझ में आ रहा अच्छे से। एक लास्ट कंडीशन आपको क्या दिया देखो, इफ द कैपेसिटर, इफ द डाइलेक्ट्रिक इज कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक कौन है बेटा, कंडक्टर है, if ध्यान दे, if the conductor fills the space, अगर दोनों प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है वो असल में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, कौन है बेटा, कंडक्टर है, तब क्या रहेगा, सब लोग ध्यान से देखना। पहले मेरे को बताओ कंडक्टर के K का वैल्यू कितना रहता है, इंफिनिटी। कंडक्टर का K कितना होता है, अभी कल ही बताया था, कंडक्टर का K कितना होता है, इंफिनिटी। क्यों इंफिनिटी होता है वो भी बताया था, क्योंकि उसमें अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है कितनी रहती है, 0। तो जब इधर K के फॉर्मूले में नीचे 0 रखोगे, एनीथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी, K कितना आएगा, इंफिनिटी है, तब फॉर्मूला क्या बनेगा, सब लोग ध्यान से देखना। हाँ बेटा, C का नॉर्मल फॉर्मूला क्या था देख, A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T प्लस T बाय K। ये K कितना है बेटा, इंफिनिटी, ये K कितना है बोल, इंफिनिटी। ये T थिकनेस तक रखा है, पूरा स्लैब नहीं फिल किया, T थिकनेस तक रखा, कितनी थिकनेस तक रखा है बेटा, T, पूरा नहीं फिल कर रहा हूँ, T थिकनेस तक रखा, ठीक है ना। तो K T बाय K, K का वैल्यू कितना है बोल जल्दी, K का वैल्यू है D माइनस T प्लस T बाय इंफिनिटी। बेटा एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, तो क्या बच रहा है इधर देख, A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T। मैं इसको कैसा लिख रहा हूँ देख,
ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी। क्या किया देख रहे हो, दोनों को सेपरेट कर दिया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं डी से। किससे बोल, डी से, चलेगा ना। तो टेल मी व्हाट इज दिस ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, बोल सी नॉट ना, तो सी ऐसी रहेगा, बचा क्या डी बाय डी माइनस टी इंटू सी नॉट। अगर वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तब का कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय डी माइनस टी, तो आपको नया कैपेसिटेंस है। अगर बीच में कंडक्टर रखा हुआ है तो ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कोई भी न्यूमेरिकल में आपको काम नहीं आएगा। अपने को जो फॉर्मूला काम आने वाला है वो ये वाला, ये दोनों, ठीक है। एक ये और एक इससे पहले की। तो यहाँ पर अपना फोर्थ डेरिवेशन भी खत्म हो गया, 4 डेरिवेशन हो गए। कैपेसिटर इन सीरीज करा दिया, कैपेसिटर इन पैरेलल हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक डन, कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक डन। 5 डेरिवेशन थे, 4 हो गए। अब बस एक डेरिवेशन अपनी बची है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट भी है लेकिन वो उतना कुछ खास है नहीं, वो इजी एकदम। मेन अभी जो अपनी डेरिवेशन बची है वो एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। इसको लिखो, फिर ब्रेक लेकर के बच्चा कुछ चैप्टर फिनिश करेंगे।